डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करा था, जिसके अंदर मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी डिस्कस करी थी और 2 क्वेश्चन भी करके दिखाए थे। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 टीएस गरेवाल 2020 का चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 27 अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सुनील स्टार्टेड बिजनेस। ओनर का नाम इसमें सुनील है। सुनील ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो हम यहां सिर्फ लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस में कैश आ गया 1,50,000 का और कैपिटल आ गई 1,50,000 की। सेकंड ट्रांजैक्शन है ओपनड बैंक अकाउंट। सुनील ने बिजनेस के पैसे से बैंक अकाउंट खोला बिजनेस के लिए, तो कैश कम हो जाएगा। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कैश डिपॉजिट करवाना पड़ता है, तो कैश बिजनेस में कम हो जाएगा और एक नया एसेट आ जाएगा जिसका नाम है बैंक 25,000। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस के बाद न्यू इक्वेशन बनती है, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनती है। तो आज हमारे पास कैश हो गया 1,25,000 और बैंक बैलेंस है 25,000 और कैपिटल है 1,50,000। थर्ड ट्रांजैक्शन सोल्ड पर्सनल कार 50,000 एंड डिपॉजिटेड अमाउंट इन फर्म बैंक अकाउंट। सुनील जो ओनर है उसने अपनी पर्सनल कार बेच करके 50,000 बिजनेस में डाले हैं, तो हमारे लिए फ्रेश कैपिटल है। बिजनेस के लिए फ्रेश कैपिटल है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिजनेस में 50,000 और आ गए हैं। कैपिटल भी बढ़ा दो। कैपिटल हो गई हमारे पास 2 लाख की, बैंक बैलेंस 25,000 का और कैश हो गया 1,75,000। दिस इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन। फोर्थ ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदा गया है। ही परचेस्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर ऑफ ₹1,00,000। तो बिल्डिंग में बिजनेस में एक नया एसेट आ गया, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1,00,000 का। क्योंकि कुछ ने लिखा तो कैश माना जाएगा और कैश में से 1,00,000 कम हो जाएगा। परचेस्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ₹2,00,000 की कैपिटल है हमारे पास, 1,00,000 का बिल्डिंग और फर्नीचर है, 25,000 बैंक बैलेंस है और 75,000 का कैश बैलेंस है। न्यू इक्वेशन है ये हमारी। फिफ्थ, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 50,000। राम से उसने 50,000 का स्टॉक खरीदा है 50,000 का, क्योंकि उधार पे खरीदा। क्वेश्चन में लिखा उधार पे खरीदा, तो हमारे क्रेडिटर्स, बिजनेस के क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ये। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन को हमेशा शॉर्ट में लिखते हैं। कैपिटल हो गई हमारे पास 2 लाख न्यू इक्वेशन में, 50,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं, 50,000 का हमारे पास स्टॉक है, 1,00,000 रुपीज का बिल्डिंग और फर्नीचर है, 25,000 का बैंक बैलेंस है और 75,000 का हमारे पास कैश है। ये हमारी आज की इक्वेशन है। 6th ट्रांजैक्शन है ही पेड कार्टेज 500। कार्टेज एक एक्सपेंस होता है जो ट्रांसपोर्टर को पे करा जाता है। कार्टेज पेड 500 रुपीज। तो कैश में से 500 कम कर दो और कैपिटल में से भी 500 कम कर दो। आज हमारे पास कैपिटल हो गई 1,99,500। 50,000 रुपीज क्रेडिटर्स हैं, 50,000 रुपीज हमारे पास स्टॉक है, 1,00,000 का बिल्डिंग और फर्नीचर है, 25,000 बैंक बैलेंस है और 74,500 हमारे पास कैश है। इसको हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन। 7th, he sold goods to Shyam on credit
कॉस्टिंग 6,000, 4 रुपीज 9,000, 6,000 का स्टॉक निकाला, 9,000 में बेच दिया। उसमें लिखा हुआ है कि क्रेडिट पे बेचा है, तो वो जिसको बेचा है वो हमारा डेटर बन गया 9,000 रुपीज के साथ, और 3,000 का बिजनेस को प्रॉफिट हो गया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। न्यू इक्वेशन। आज हमारे पास कैपिटल हो गई 1,96,500 की। 50,000 सॉरी, कैपिटल बढ़ जाएगी प्रॉफिट होने से, 2,02,500 की हो जाएगी। 50,000 हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, 9,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, और स्टॉक है हमारे पास अब 44,000 का। 1 लाख रुपीज के बिल्डिंग और फर्नीचर है, 25,000 का बैंक बैलेंस है, 74,500 का हमारे पास कैश है। 8th ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट वो होते हैं हमारे किराएदार, और हमने उनको अपनी जगह किराए पर दी हुई है, वहां से रेंट आया, बिजनेस के लिए इनकम है ये 1,000 रुपीज। कैश में 1,000 ऐड कर दो, और कैपिटल में भी 1,000 रुपीज ऐड कर दो, बिजनेस को इनकम हो गई। रिसीव्ड रेंट, न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैपिटल होगी 2,03,500 की, 50,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, 9,000 के डेटर्स हैं, 44,000 के हमारे स्टॉक है, बिल्डिंग और फर्नीचर हो गया 1 लाख का, 25,000 के आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, और 75,500 का कैश बैलेंस है। ये हमारी आज की इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन 9th। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें 1,500 मिला है। सिक्योरिटी जिसको हमने अपनी जगह रेंट पे दी है, उससे हमने सिक्योरिटी ली है, और जब वो जगह खाली करके जाएगा हम सिक्योरिटी उसे वापस कर देंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, वो बिजनेस का पैसा नहीं है, बिजनेस ने उसको वापस करना है जिसको अपनी जगह उसने किराए पे दी है। तो ये लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो यहां पर लायबिलिटी में आएगा। और कैश तो बढ़ गया, मगर 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड, कैश तो आ ही गया आज हमारे पास। $1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 50,000 हमारा क्रेडिटर्स है, 9,000 के हमारे डेटर्स हैं, 44,000 के हमारे स्टॉक है, बिल्डिंग और फर्नीचर 1 लाख का है, 25,000 हमारा बैंक बैलेंस है, और 77,000 हमारे पास कैश है। 10th पार्ट में परचेस्ड स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी खरीदी है 100 रुपए की, परचेस्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी खरीदना एक खर्चा है, कैश कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गई। खर्चे होने से कैपिटल घट जाती है। 2,03,400, 1,500, 50,000 के क्रेडिटर्स है, 9,000 का हमारा डेटर्स है, उतने ही है जितने पहले थे, 44,000 का स्टॉक है, 1 लाख का बिल्डिंग और फर्नीचर है, 25,000 का बैंक बैलेंस है, और 76,900 का हमारे पास कैश बैलेंस है। 11th, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर्सनल 50,000 रुपीज। ओनर ने बिजनेस का पैसा शेयर्स में लगाया है, लेकिन पर्सनल पर्पज से लगाया है, तो बिजनेस के लिए एक ये ड्राइंग्स है, हम सीधा इसको ड्राइंग्स लिखेंगे। ड्राइंग्स 50,000, और कैश कैपिटल से भी कम हो जाएगा, कैश से भी कम हो जाएगा। ये 50,000 की उसने ड्राइंग करी है और शेयर में पैसा लगाया है, वो भी पर्सनल पर्पज से। तो आज उसके पास कैपिटल हो गई 1,53,400 की।
1500 सिक्योरिटी डिपॉजिट, 50,000 क्रेडिटर्स, 9,000 डेटर्स, 44,000 स्टॉक, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, 25,000 का बैंक है और 26,900 खाली कैश रह गया बिजनेस के अंदर। न्यू इक्वेशन। 12th ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 रुपीज, कैश में मिला इंटरेस्ट, ये बिजनेस के लिए इनकम है तो कैश बढ़ा दो और यहां से कैपिटल भी बढ़ा दो। कैपिटल हो गई 1,53,600, 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 50,000 के क्रेडिटर्स हैं, 9,000 के डेटर्स हैं, 44,000 के हमारे स्टॉक है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख ही है, 25,000 का बैंक बैलेंस है और हमारे बैंक में हो गए अब 27,100। अब हमने नेक्स्ट लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 25,000। ओनर और फ्रेश कैपिटल बिजनेस में डाल रहा है तो फिर से हम कैश बढ़ाएंगे और कैपिटल बढ़ाएंगे। कितनी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसने? 25,000 की। न्यू इक्वेशन। अब हमारे पास कैश हो गया 52,100 का, 25,000 का हमारा बैंक बैलेंस है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख रुपीज का है, 44,000 का स्टॉक है, 9,000 का डेटर है, 50,000 के क्रेडिटर्स हैं, 1,500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है और 1,78,600 का हमारा कैश बैलेंस हो गया। फोर्टीन्थ में लिखा हुआ है गुड्स डैमेज बाय फायर 500 रुपीज। 500 के गुड्स लॉस बाय फायर हो गया। गोडाउन में आग लगी, 500 रुपए का सामान जल गया तो स्टॉक में से 500 कम कर दो और कैपिटल से भी 500 रुपए कम कर दो। लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और कैपिटल हमारी हो गई 1,78,100 की। बाकी सारी चीजें उतनी ही रहेंगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्रेडिटर्स 50,000, 9,000 के डेटर्स और स्टॉक हमारे पास अब सिर्फ बचा है 43,500 का। 1 लाख का हमारे पास बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, 25,000 का हमारे पास बैंक बैलेंस है, 52,100 का हमारे पास कैश बैलेंस है। सॉरी, हाँ ठीक है, 52,100 का कैश बैलेंस है। दिस इज कॉल्ड फाइनल इक्वेशन। क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया इसलिए लास्ट वाली इक्वेशन को हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। इसी के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर भी खत्म हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जर्नल का चैप्टर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।